दिव्य जीवन एक अति संक्षिप्त परिचय, क्योंकि विस्तार में एक यज्ञ रूप में पिछले 5 दिन इसमें सब ने अपनी अपनी आहुति दी है। पहले तो कृतज्ञता, इतना सुंदर अरेंजमेंट जो जयपुर में सब लोगों ने मिलके किया है। अब और बहुत अच्छी मेरी तो बहुत अच्छी खातिरदारी भी हुई है। माता जी का ही ग्रेस है, उन्हीं का प्रेम है जो सबके माध्यम से। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आमोद जी के थोड़ी सी व्यक्तिगत वार्ता कि अब कई जगहों पे जाता हूँ मैं, पूरे दुनिया, लेकिन ये आमोद जी के यहाँ मैं नहीं रिफ्यूज़ करता हूँ। और उसका कारण ये नहीं कि आमोद जी बड़े हट के साथ कहते हैं, ऐसा नहीं है, अपनेपन से कहते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ आने से एक बड़ा अलग कंफर्ट जोन है, तो वो सबको पता है मेरे परिचित लोगों को कि आमोद जी के वहाँ आना और आप सबसे मिलना, ऐसा लगता है कि एक परिवार में मैं आ रहा हूँ। वैसे तो सारा संसार एक परिवार है, और इस बार ये और भी अच्छा लगा, क्योंकि जयपुर के जो परिवार है वो तो है, पर जो बाहर से आए, जो अलग अलग जगहों से आए, तो ये मिलकर तो बहुत अलग आनंद आता है। तो यज्ञ की जो आहुति है, सब ने अपने अपने तरह से दी है। बैकग्राउंड जिसको कहते हैं, जो तैयारी हुई, क्या क्या आने को चीज़ हुई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और यही हम टेक ऑन पॉइंट कर लेते हैं टू स्टार्ट दी समरी कि संसार में अब तक बहुत बैकग्राउंड में तैयारी हुई है। जड़ तत्व बनना और प्राण तत्व, उसमें से मनुष्य का निकलना, कितने साइकिल्स ऑफ सिविलाइजेशन उठे गिरे। तो श्री अरविंद बताते हैं ये सब तैयारी है। अब तैयारी पे जो मेन स्टेज जो एक्टर है, जो एकमात्र एक्टर है लेकिन छिपा छिपा खेल रहा था, वो है भगवान। तो उन्हीं की ये सृष्टि है, और हम लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ हमको परफेक्ट आंसर्स चाहिए। कम से कम मुझे लगता है कि आज की युवा, मैं अपने आप को उनसे आइडेंटिफाई करता हूँ, उनको परफेक्ट आंसर चाहिए। तो ये भी जैसे प्रश्न है, तो अब ये हम लोग भी एक भारतीय परंपरा में बड़े हुए, तो हमने भी यही सीखा कि ब्रह्म अपने अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये सारी कहानियों से पोषित होके बड़े हुए। लेकिन जब बड़े हुए और हमने संसार को देखा, तो ये लगा कि ये दोनों में, इसमें विरोधाभास है कि जो हमारा एक इनर ट्रूथ है और जो बाहर की का तथ्य है, मैं रियलिटी नहीं कहूँगा, तथ्य है, इन दोनों में एक विरोधाभास है। क्योंकि अगर सच्चिदानंद ब्रह्म ही हमारा सच है, तो फिर ये क्या है जिसमें हम स्वयं को अनुभव करते पाते हैं। तो उसकी खोज में अनेकों उत्तर दिए गए हैं। एक उत्तर है कि ये सब माया है, ऑब्वियसली इट इज़, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, इनएडिक्वेट आंसर है। ये तो प्रॉब्लम को आपने अस्वीकार ही कर दिया कि है ही नहीं, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर है, अनुभव कर रहा है, उस अनुभव को ही हमने इनवैलिडेट कर दिया। तो इनर ट्रूथ को अगर हम पकड़ें कि हाँ है हमारे अंदर, हम वास्तव में वही हैं, तो फिर ये क्या है? समस्या ये है कि ये संसार क्या है। इनर ट्रूथ को रियलाइज करना हो चुका है, अभी भी होता है, केवल इंटेलेक्चुअली नहीं, बट एज ए फैक्ट ऑफ रियलाइजेशन। लेकिन जब हम बाहर के संसार को देखते हैं, तो ये लगता है कि ये तो असत अचित, सुख दुख आनंद कहाँ है इसमें, कहाँ है इसमें वो शांति जिसकी हम बात करते हैं कि सृष्टिकर्ता के अंदर है। तो फिर ये समस्या उठती कि सृष्टि उन्होंने क्यों बनाई, क्या प्रयोजन है ऐसी सृष्टि बनाने का। भगवान की सृष्टि तो परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा हम लोग स्वाभाविक एक अंदर की एक इंट्यूशन हमको ये कहती है। और इसके कारण कम से कम युवा पीढ़ी को बड़ी समस्या होती, मुझे हुई। एग्नोस्टिसिज्म आ जाता है, एथीज्म भी आ जाता है कि भाई सच में है कि नहीं, इज इट वर्थ इवन ट्राइंग। क्योंकि जब हम बाहर के फैक्ट्स देखते हैं एग्जिस्टेंस के, तो बिल्कुल अलग है, तो हम उससे एक स्वाभाविक रिवोल्ट होता है। फिर हम उसको समझाने की चेष्टा हुई है ट्रेडिशन में कि ये कर्मों के कारण है, तो वो भी उसमें दूसरी समस्या हो जाती है कि हम अज्ञानी, हम क्या जाने, ये हो वो हो या कुछ ना हो। उस अवस्था में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और सारा बोझ हम पर ही डाल दिया। हमने तो कहा ही नहीं था कि प्रारंभ करो ये खेल। अब हमें तो किसी ने यहाँ फेंक दिया ज्ञान में,
अज्ञान में हमने कई मूर्ताएं की, अंधता में कई सारी चीजें की। तो अब उस अंधता का परिणाम हमको एक दंड के रूप में, ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर भगवान को देखा जाए कि भगवान कैसे किसी को कॉन्सिक्वेंस देंगे, अगर उसने अंधता, मूढ़ता, अज्ञानता में कोई कर्म किया है जो ऑब्वियस है, तो भगवान, उनका क्या कर्म होना चाहिए? उनको हमारे अंदर की अंधता, अज्ञानता और मूर्ता को दूर करनी चाहिए, बिकॉज ही अलोन इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट। उसके रूट को दूर करना चाहिए, वरना क्या होगा? हमको कितने भी आप पनिशमेंट दे दो, मनुष्य क्राइम करने के नए नए रास्ते खोज लेता है। तो ये जो उत्तर है, श्री अरविंद पूरी जिम्मेदारी जो संसार है उसकी वापस सृष्टिकर्ता पे ले आते हैं। वो उनकी जो कहानी है बड़ौदा महाराजा वाली की, वो क्रॉस कर रही है एक लेडी, ऊपर से गठरी गिर गई और बड़ौदा महाराजा गए 4-5 लंबे डग भरते हुए और उठा के वापस उस बूढ़ी के सिर पर रख दिया। बड़ा वापस आए कि श्री अरविंद कहेंगे कि वाह, महाराजा होके भी आपने इतना महान काम किया। श्री अरविंद चुप खड़े रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, यही हम लोग अब तक करते आए हैं, गठरी उठा के वापस उसी के सिर पे रखने आए हैं। तो महाराजा का तो कार्य, महाराजा के उपयुक्त ये होना चाहिए कि उसको गठरी उठाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये श्री अरविंद अब लाइक ए रियल रॉयल किंग कह रहे, अब मैं सृष्टिकर्ता आ रहे हैं कि ठीक है, बहुत तुमने गठरी उठाई, वो भी जरूरी थी, जो भी है कि तुम थोड़ा सक्षम बनो। नाउ आई एम गोइंग टू फिल इन ऑल द ब्लैंक्स। तो दिव्य जीवन क्या है? दिव्य जीवन भगवान का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, और समय समय पर भगवान आके हम लोगों को दिशा दिखाते रहे, संभवामी योगे योगे, लेकिन फिर भी पूरा ब्लूप्रिंट कोई नहीं बताता है। निकाल लेते हैं हमको एक क्राइसिस की सिचुएशन से। अब वो बता रहे हैं कि शुरू क्यों हुई है सृष्टि। पढ़ा है हम लोगों ने, एको हम बहुत श्याम, भूल गए। हमने सोचा हम बस बन गए, यही बहुत श्याम है, लेकिन उनके जैसे तो हम बने नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ट्वीक करता हूं इस वर्ड को, बहु श्याम, अनंत कृष्ण बनना, मतलब एवरीबडी शुड बिकम मैनिफेस्ट डिवाइन। तो ये ओरिजिनल प्लान है। तो अगर ये हम कहते हैं बहुत श्याम, तो इंडिविजुअल का भी रोल है, विश्व का भी रोल है, वो हमको वो अनुभव देगा और इसके द्वारा सारी सृष्टि को परिवर्तन होना है। तो यहाँ श्री अरविंद एक बहुत नई चीज लाते हैं, और वो ये कि संसार ना माया है, माया से बेटर टर्म है लीला, लेकिन लीला इनएडिक्वेट है क्योंकि वो बताता नहीं है कि ये लीला क्यों है। इट्स ए प्ले, बट उस प्ले को जैसे माँ बताती हैं, व्हेन यू नो द प्लेयर एंड द गेम एंड द रूल्स, तब तो प्ले लगता है, वरना इट लुक्स लाइक ए वेरी क्रूएल प्ले कि आपको बीच में डाल दिया एंड इट इज लीला। तो लीला से भी आगे श्री अरविंद जो बताते हैं, ये दिव्य का उत्तरोत्तर प्रकटन है, मैनिफेस्टेशन, जो एग्जैक्टली लॉजिकल लगता है। क्यों? क्योंकि यदि इसके रूट में भगवान छिपे हैं, मैं भी, मेरे अंदर यदि वास्तव में वही ब्रह्म विद्यमान है और सृष्टि में वो ब्रह्म ही विद्यमान है, तो ये सृष्टि कैन बी नथिंग एल्स बट उनका उत्तरोत्तर प्रकटन, वो स्वयं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब जैसी मैनिफेस्टेशन की बात होती है, तो जैसे कवि कविता लिखता है तो हृदय में तो पूरी कविता और भाव हो सकता है, लेकिन वो टाइम और स्पेस में स्टेप बाय स्टेप होगी। इवन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में अगर कोई मुझे ये कहे कि ये कमरे के बारे में बताओ, तो देख तो मैं सब एक साथ रहा हूँ, पर मैं एक जगह से शुरू करूँगा, या तो बाएं से दाएं या केंद्र से। इट हैज़ टू बी इन ए सक्सेशन ऑफ टाइम, देयर इज नो अदर वे। दृष्टि सब देख रही है कमरे के अंदर, लेकिन जब डिस्क्राइब करेगी तो सक्सेशन ऑफ टाइम। तो सेक्शन ऑफ टाइम में हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाए, हो सकता है मुझे कहीं पर एक दाग भी दिख जाए, लेकिन जब टोटलिटी देखते हैं किसी चीज की, तो एक तो ये है। दूसरी चीज जो श्री अरविंद बड़ी सुंदर बताते हैं कि संसार पूर्णता की ओर, इसका गोल है पूर्णता, लेकिन अभी ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। हम सब, वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है ये। लेकिन यहां तक जो काम हुआ है वो कैसे हुआ है वो भी बताते हैं।
तो सारा जो हमने पढ़ा कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात, कैसे कैसे इन शक्तियों ने हमको गढ़ा है, जड़ जगत की शक्तियाँ, प्राण जगत की शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ, कितनी सीढ़ियाँ लांघ के हम यहाँ पहुँचे, कितने पापड़ बेल के उठा पटक के बाद, तो इन चीज़ों ने हमको कैसे गढ़ा है अब तक मनुष्य को। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, जो अगेन लॉजिकल है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या स्पिरिचुअल दृष्टि से। यदि इस संसार में भगवान है तो भगवान को आज नहीं तो कल इस संसार में प्रकट होना है, केवल एक व्यक्ति के अंतर्दर्शन में नहीं, राइट इन मैटर, क्योंकि मैटर ही कंडीशन है इस संसार की। यह भी प्रश्न होता है कि अगर वो अंदर में है तो छिपे इतना क्यों छिपे हुए हैं, कि आप इतनी मुश्किल से इतने पर्दे खोल करके आप दिखाई देते हो, उसके लिए भी लोग तरस जाते हैं। तो इन सब बातों का समुचित उत्तर श्री अरविंद देते हैं कि हाँ, वो नहीं अपने को छिपाना चाहते हैं, वो तो प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रकटन केवल ये नहीं चाहते कि तुम अंदर में दर्शन कर लो, वो तो सब और सर्वत्र प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस प्रकटन के लिए? तो यहाँ पर वो पूरी प्रोसेस आती है कि हम कैसे अपने को तैयार करें भगवान के पूर्ण प्रकटन के लिए। तो मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, जब पूरी तरह उसकी देह काया में पूरी तरह परम चैतन्य प्रकट होगा, उसके कर्म में, उसके ज्ञान की प्रोसेस में, उसके हृदय के भावों में, उसके अंदर उठती हर तरंग में, उसके नर्व्स में, उसके नर्वस सिस्टम में, उसके देह तक में, तब ये कहा जाएगा कि दिस वर्क इज कंप्लीटेड। तो वो पूरा आगे का काम श्री अरविंद बता रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं कि अभी हम जिस द्वार पे खड़े हैं, ये एक ऐसा द्वार है जहाँ हमको चुनाव करना है, क्योंकि अब डिवाइन ने एक निर्णय ले लिया है, समय आ गया है कि आप छलांग लगा सकते हो टुवर्ड द न्यू क्रिएशन, या आप कोलैप्स कर सकते हो। तो ये दो चीज़ों का चुनाव मनुष्य को करना है। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? जहाँ हम यहाँ पहुँचे हैं तो सारा बताते हैं ह्यूमन एस्पिरेशन से शुरू हुई है। मनुष्य एक बहुत ही असंतुष्ट प्राणी है, और ये वास्तव में अभिशाप नहीं है, क्योंकि पशु बड़े संतुष्ट होते हैं, देवता बड़े असंतुष्ट होते हैं। ये असंतोष उसके लिए प्रगति का मार्ग खोलने के लिए है। तो पहले वो इस संतुष्ट होने के लिए प्राण की उपाय ढूंढता है, कंफर्ट्स, प्लेजर्स इत्यादि, पर संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो उसका असंतोष बहुत गहरा है। फिर वो इंटेलेक्चुअल चीज़ों में उलझता है, उसको लगता है कि मैंने किताब पढ़ ली, वो पढ़ लिया, ये जान लिया, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गया, तो उसको लगता है कि संतोष, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट रहता है। तो वो असंतोष उसके लिए को हमको बदलना है इन दैट ओरिजिनल एस्पिरेशन। वो असंतोष तब तक रहेगा जब तक हम उसको नहीं पा लेते, नंबर वन, जो हमारा ओरिजिन है, और वही जो कहा गया हमारे उसमें शास्त्रों में, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, ये तो एक हो चुका है, ये देर आर पीपल हु हैव फाउंड हिम। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप है कि कोई भी व्यक्ति केवल मैं प्राप्त कर लूँ इससे संतुष्ट कैसे रह सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये संसार भी और कोई नहीं, भगवान ही है। तो ये योग उनके लिए जो पूरे संसार में भगवान को देखते हैं, कहीं ना कहीं वो जानते हैं केवल अपने निज की मुक्ति के स्वार्थ के लिए वो जीवन नहीं जी रहे। यहाँ पे एज एन असाइड मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में जो एक व्यक्तिगत मोक्ष की धारा आई, उसने एक प्रकार के स्वार्थ को जन्म दिया। तो इट स्टार्टेड विद ए स्पिरिचुअल स्वार्थ, मैं मुक्त हो जाऊं। तो उस मुक्ति की खोज में इतना अधिक, वो माता जी बताती, इट इज ए काइंड ऑफ सटल इगोइज्म एंड सेल्फिशनेस। हमको कोई, वी बिकेम केयरलेस अबाउट द वर्ल्ड, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, इस संसार से वो तो बात हो गई ना, इससे हमें क्या लेना देना, हम तो निज की मुक्ति चाहिए। तो श्री अरविंद कहते हैं ये एटीट्यूड उचित नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्लान भी नहीं है और इससे फुलफिलमेंट भी नहीं मिलने वाली है। इस पूरे संसार में टू फुलफिल गॉड इन मैन इज मैन्स मैनहुड, और स्वयं के अंदर स्वयं के माध्यम से भगवान को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, और सारे संसार में उनकी अभिव्यक्ति के लिए यंत्र बनना, सारे संसार में उनकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करना, जिस भी लेवल पर प्रयास से कोई बड़ी बड़े प्लान्स इसकी बात नहीं हो रही है, जिस तरह से व्यक्ति के अंदर प्रेरणा आए प्रयास करना, यही वास्तव में वर्क ऑफ वर्क्स, यही वह काम है,
यही वो त्याग है, यही वो तप है, यही वो यज्ञ है जिसके लिए मनुष्य बना है। क्यों? क्योंकि अब तक जो विकास हुआ है वो बिना जीव के कंसल्टेशन के हुआ है। लेकिन मनुष्य के साथ एक कॉन्शियस कोलैबोरेशन की, भगवान का इस संकल्प वो तो पूरा होगा ही होगा। अगर मनुष्य रिफ्यूज करेगा तो भी होगा। ऐसी लाइंस भी हैं इसमें भी, सावित्री में, कि इफ मैन, इवन इफ मैन रिफ्यूजेज हिज हाई एंड स्प्लेंडेड फेट, आप उस ओरिजिनल संकल्प को नहीं कैंसिल कर सकते हैं। कैसे होगा? क्यों? जो मनुष्य आ सकता है जिनके प्रताप से, क्या डॉल्फिन्स नहीं डेवलप कर सकती हैं? मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ये नहीं कि हम पर उनका प्लान डिपेंड करता है, लेकिन हमें ये प्रिविलेज दिया गया है, यंत्र बन सभ्यसाची, ये हमें प्रिविलेज दिया गया है, क्योंकि सबसे ऊपर अभी मनुष्य है और मनुष्य के अंदर संभव है कि वो कॉन्शियस कोलैबोरेशन कर सके। नहीं करेगा तो भी ये प्लान फुलफिल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जो इस सृष्टि के आदि बीज के रूप में है वो वृक्ष बन के आज नहीं तो कल निकलेगा। अभी वो वृक्ष पूरा निकला नहीं है, फल फूल उसमें आए नहीं है, लेकिन ये बढ़ रहा है उसी दिशा में। तो ये सारा दिव्य जीवन में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है। श्री अरविंद की आकाश गंगा है। इस पुस्तक को पता होगा कुछ लोगों को, नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया था और पर्ल बक इन लोगों ने रिकमेंड किया था उस समय के नोबेल लॉरिएट ने, लेकिन ये प्राइज़ नहीं दिया गया। उसका कारण है कि उस समय नोबेल प्राइज़ की कमेटी, पता नहीं अभी क्या चीज़ है, तो वो उनको प्राइज़ देती थी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह एम्पायर को प्रेज करते थे। अब इसमें तो कुछ नहीं है, इसकी जगह गीतांजलि दी को दिया गया। ये हिस्टोरिकल ट्रुथ है, फैक्ट है। गीतांजलि बहुत अच्छी पोयम है, लेकिन क्योंकि जब ये किंग जॉर्ज जब आ रहे थे तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो वास्तव में ये उनके आगमन पे ये गीत सुनाया गया था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने इसको रिफ्यूट किया कि मैंने इसलिए लिखा नहीं था क्योंकि इसमें शब्द है अधिनायक। अधिनायक ये थोड़ी है, मैं तो भारत भाग्य विधाता कृष्ण की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये उन्होंने शब्दों की इतनी चतुराई से लिखा क्योंकि वो ओकेजन था जिसके लिए इनको लिखना था। तो जो अंग्रेज थे उनको जो समझ आया कि अच्छा ये हमारी प्रेज में लिखा है, तो ये नहीं कि उन्होंने इसलिए लिखा, पर वो शब्द चातुर्य है उसके अंदर, तो उनको दे प्रेफर्ड गीतांजलि ओवर द लाइफ डिवाइन। तो जिन लोगों ने दोनों पढ़ा है नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, खैर वो एक बात है। जब ये पुरस्कार नहीं मिला, माँ बड़ी खुश हुई, कहीं थैंक गॉड, क्योंकि बिना माँ से पूछे ये चला गया था। बाद में दे वांटेड टू गिव जिसको कहा जाता है पॉस्ट्यूमसली, तो माँ ने कहा थैंक गॉड कि इन्होंने नहीं दिया, वो श्री अरविंद को भी उसी श्रेणी में ले जाके खड़ा कर देते। तो ये इस पुस्तक का एक परिचय। एक अगर फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्री अरविंद की जो सारी जो मेटाफिजिकल जो दर्शन है वो इस पुस्तक के अंदर है। और इसकी तुलना में तो आप किसी भी दर्शन शास्त्र को ले लीजिए, कंप्लीट ट्रूथ अगर कहीं देखना है तो द लाइफ डिवाइन में है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ट्रूथ्स हैं, ऐसा नहीं, लेकिन पार्ट ट्रूथ्स हैं, पूरी तरह आपको संतुष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस संसार को और हमारी सोल को, ये दोनों को ब्रिज नहीं कर पाते हैं। तो वो ब्रिज जो है वो मनुष्य को चाहिए, और शायद मनुष्य इसीलिए आज इस स्थान पे खड़ा है जहाँ दिव्य जीवन उसके हाथ में दी जा सकती है। तो दिव्य जीवन इज़ लाइक दैट। ये श्री अरविंद का कृपा प्रसाद है। जब ये पुस्तक आई थी तो अच्छा नहीं लगता है बोलना न्यूयॉर्क टाइम्स, क्योंकि अब तो वो सारा सब पेड लेकिन फिर भी ये पुस्तक का इतना, मतलब उनकी भी बुद्धि चकरा गई होगी। और खैर वो समय एक अलग था। तो उन्होंने इसमें लिखा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गैलेक्सीज के बीच में घूम रहा है और देख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और वास्तव में अगर हम दिव्य जीवन को पढ़ें तो ऐसे ही प्रतीत होता है।
कि श्री अरविंद न जाने कहाँ कहाँ किन लोकों में विचरण करके ये सत्य दे रहे हैं, लेकिन किस भाषा में दे रहे हैं जो बर्ट्रैंड रसेल को भी पढ़ने में उसको समझ आए और उसकी बुद्धि शांत हो जाए। उन्होंने लिखा है कि ये मैंने इसलिए लिखा था कि जो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअलाइज तार्किक मन से अप्रोच करना चाहते हैं तो उनकी बुद्धि को शांत करने के लिए लिखा था। और ये तो आई एम श्योर हम सब ने अनुभव किया है, मेरा तो एक्सपीरियंस इस बुक के साथ। और ये कई बार मैं कहता हूँ, सावित्री से तो लगता है कि सारे दरवाजे माँ के प्रेम के प्रति खुल गए। लाइव डिवाइन से सब शांत हो जाता है सब चुप हो जाता है। इस पुस्तक का प्रभाव है, आनंद तो है दोनों में। तो और कुछ नहीं तो लाइव डिवाइन अगर हम रोज इसका सेवन करें तो हमारे मन का, इंटेलिजेंस का, मन का नहीं इंटेलिजेंस का तो हो गई विकास, वो सपल बनेगी, वाइड बनेगी, उस सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। बाकी समझ आना नहीं आना वो तो उतना ही हम लोग समझ पाते हैं जितना भगवान समझाते हैं। तो इसमें पूरा मानव की यात्रा, जब प्रथम हमारे वनों में ऋषि असदो माँ सदगम्या कहते हुए विचरण कर रहे थे, वहाँ से लेकर उस यात्रा का अंतिम बिंदु, कम से कम अभी के लिए जिसको हम इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं, नेक्स्ट फ्यूचर, उसका पूरा उल्लेख है। और वो नेक्स्ट फ्यूचर बड़ा सुंदर है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द कॉन्ट्रडिक्शंस। ये सबसे बड़ी बात है। माता जी ने कहा श्री अरबिंदो इज द ल्यूमिनस फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। तो आशा कहाँ से आती है? क्योंकि इस सृष्टि में भगवान छिपे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भगवान है, इसलिए आशा है। और ये केवल आशा नहीं है, अब वो बता रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और तुम इसमें सहयोग कैसे दे सकते हो। तो वो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ वो बताते हैं हम कैसे इसमें, इस यात्रा में सहयोग दे सकते हैं। ये दिव्य जीवन का एक अति संक्षिप्त परिचय है। कोई प्रश्न है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक, पर उसके पहले मैं कह दूं, मच ग्रैटिट्यूड सबके प्रति, माँ के प्रति, क्योंकि ये अवसर इस तरह के यज्ञ का नहीं मिल पाता है। आई मस्ट से दिस, क्योंकि कई बार जगह जगह मैं तो जाता हूँ, माँ भेजती हैं टॉक्स के लिए, ये टॉपिक, ये सेमिनार, खिचड़ी इधर से बुला के उधर से बुला के, लेकिन ऑलवेज ऐसे श्री अरविंद की एक पुस्तक को उठा करके उस पर 3-4 दिन, और एक ही किसी को आप बुला लीजिए, तो उसके अंदर क्या होता है, एक कंटिन्यूटी होती है, एक यूनिटी ऑफ थॉट होती है। तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल यज्ञ अपॉर्चुनिटी। आमोद जी और बाकी सब लोग, आई एम श्योर सूर्य प्रताप, निरुपम जी, के सिंह जी, आप सब ने मिल करके। मेरा नाम 2-3 बार लिया, पर इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब माता जी का रोल है, उन्हीं का आदेश है, उन्होंने शक्ति दी। मैंने आपसे जब ये आग्रह किया कि दिव्य जीवन पर, मैंने खुद ही भी सोचा था कि ये इतना कठिन होगा, मैं जो प्रपोजल दे रहा हूँ उतना कठिन होगा ना। आपने कुछ बहुत सोचा, आपने तुरंत मुझसे कह दिया कि हाँ ये दिव्य जीवन का कैंप जयपुर के लिए ये आप जरूर लेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी। और 5 दिन का कैंप, 2 सेशन रोज, आप सबके 20 घंटे हो गए, और 4-5 घंटे एक्स्ट्रा और लगी गए, 25 घंटे दिव्य जीवन का कैंप होना। और जितने हमारे श्रद्धालुगण हैं, माँ के जितने भक्तजन हैं, उनका यहाँ उपस्थित रहना, बाहर से लोगों को आना, ये अपने आप में अनोखी चीज़ है। और जब तक ये माता जी का आशीर्वाद नहीं हुआ, जब तक उनका आशीर्वाद ना हो, एक को चुन के माता जी ने यहाँ बुलाया है। तो मैंने नहीं कुछ किया, मैंने तो आपको सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जयपुर में, और सभी को माता जी ने चुन के बुलाया है, स्वयं उन्होंने चुना है, स्वयं उन्होंने आज उनकी से कहा है कि आप जाइए और जयपुर में इस कार्यक्रम को, मेरे इस पुस्तक का पूरा विस्तार से लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। ये बड़ी बात है। मैं आप सबको, जितने भी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग केंद्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग पधारे हैं, मैं अपनी ओर से और जयपुर केंद्र की ओर से आप सबको सादर प्रणाम वंदना करता हूँ। और आप सबके बिहार में माता जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। तो अब आई थिंक कोई भजन का कार्यक्रम है, कोई एनी क्वेश्चन वी कैन टेक, या प्लीज प्लीज।
हाँ, वी कैन टेक टू, हाँ, एज मेनी क्वेश्चंस। एक वो पीछे से पूछ रहे हैं, तो हाँ हाँ। मैं जानना चाहता हूँ, जो कि आपने सारा फिलॉसफी पढ़ी है श्री अरबिंदो और मदर की, पॉल ब्रिंटन को इनकी मतलब श्री अरबिंदो की जो फिलॉसफी उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? किसकी फिलॉसफी के साथ? श्री अरबिंदो की फिलॉसफी। हाँ, पॉल ब्रिंटन को क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं इट इज डल एंड क्वेश्चनेबल। वो तो बहुत लोग कहते हैं, वो उनके देखिए, इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अब कोई व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी समझ सीमित है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वो क्या मेंटल यार्डस्टिक है और स्टैंडर्ड है वो तो हम सब भली भांति परिचित हैं, और मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ स्वयं भी। पर छोटे नारायण जी की एक घटना सुनाता हूँ कि उनको कोई ले गया, एक कहीं के महामंडलेश्वर थे, उनसे मिलने। अब वो थे फक्कड़ साधु, चले गए तो वहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये श्री अरविंद आश्रम से आए हैं। तो उन्होंने कमेंट पास किया महामंडलेश्वर ने कि ओ वही श्री अरविंद जो एक ही बात को बार बार दिव्य जीवन में कह रहे हैं। तो छोटे नारायण जी का जो उत्तर था, मतलब ये देखिए कितनी, अब वो ना उस समय अष्टावक्र गीता पढ़ रहे थे। अब छोटे नारायण जी कहते हैं आपके हाथ में जो पुस्तक है इसको मैं पीछे के पेज से फ्रंट पेज तक बता सकता हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ के बाद में जो आगे की चीज़ है वो श्री अरविंद बता रहे हैं। अब ये सच है कि एवरीबडी इज नॉट रेडी, सिंपल चीज़ है। अब हम लोगों को फिलोसफर का दर्जा दे देते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ सिर आँखों पे बैठा लेते हैं, और नाम हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि वो बहुत बड़े लोग हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू पर्सनल, लेकिन बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ, दे आर सो सुपरफिशियल। एक अमेरिका की बात बता रहा हूँ, ऐसे ही अब नाम नहीं लूँगा, बड़े फेमस वहाँ के। तो वो उन्होंने करते करते साइकिक बीइंग की बात बोल दी और कुछ बोल के चले गए, डायग्राम वगैरह बना के। तो आई हैड टू टेल हिम कि आप ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, आई हैड नो चॉइस। थोड़ा वो जोश वाला वो, अच्छा व्हाई आर यू सेइंग, देन आई एक्सप्लेन टू हिम, आई सेड इट शोज कि आपको अनुभव भी नहीं है इस चीज़ का, और जो आप बता रहे हैं इवन अदरवाइज ये सही नहीं है। तो अब फिर वो चुप हो गए क्योंकि उनको पता चल गया कि ही इज ऑन ए स्टिकी विकेट। पर फैक्ट है कि अब इस संसार में ऑल आर सेल्फ स्टाइल्ड फिलोसफर, लेट हिम जज, नो प्रॉब्लम। इसमें बस 4 लाइन है सावित्री की, विच आई विल मेंशन। गॉड शेल ग्रो अप while the wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour. Belief shall be not till the work is done. तो वो let people live in there. My question is not on the right divine. In your latest writing, the selection, India magazine, there are passages from the agenda. The? Agenda. हाँ There was a time, I'm talking about हाँ earlier times, when it was discouraged. हाँ. People were told Not to read take it. there are other things to read. ठीक है, Now, आई विल गिव यू, आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, कैन आई आंसर दैट? हाँ, तो अब ये है कि एजेंडा का इतिहास है थोड़ा सा, कि माँ के टेप रिकॉर्ड्स हैं, वो माँ की रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें। तो वो रिकॉर्डिंग्स लेके सतप्रेम भाग गया, मतलब लेट मी पुट इट सो ब्लंटली। और आश्रम का ये कहना था कि ये माँ की ट्रेजर है, तो यू कैंट रन अवे लाइक दैट। आप इसको लेके नहीं भाग सकते हो। आपने रिकॉर्डिंग करी, माँ ने परमिशन दी, लेकिन ये माँ की वाणी है, यू कैंट रन अवे, नंबर 1। दूसरी चीज़ है कि माँ जानती थी कि एजेंडा एक ऐसा, उन्होंने जो बातें बताई हैं, मैन अभी माँ ने कहा 50 ईयर्स के बाद व्यक्ति इसको पढ़ने के लिए तैयार होगा। तो माँ ने नलनी दा और ऑन्द्रे बिकॉज उनके जो बेटी जो फ्रेंच पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्शन टर्न ऑफ फ्रेज है, नलनी दा बिकॉज ही वॉज दी मानस पुत्र ऑफ श्री अरबिंदो, कि ये सिलेक्ट करेंगे इसमें से क्या डालना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो ये जनाब तो अपने कि नहीं मैंने रिकॉर्ड किया है, मेरी मर्जी, मैं अनएडिटेड डालूंगा। अब अनएडिटेड क्यों? अब माँ ने उसमें, इन्होंने कुरेद के, माँ अब उस लेवल पे किसी के बारे में कुछ कह रही है, मान लीजिए
सपोजिंग मदर मेड ए कमेंट, अरे आलोक वो तो ऐसे ही है, या उसके अंदर ये डिफेक्ट है, पर माँ ने आलोक को साथ में बहुत 10 सुंदर बातें भी कही हैं, कार्ड भी दिए हैं. तो अब इन्होंने क्या किया, ये एजेंडा इटसेल्फ इज एन एडिटेड वर्जन बट एडिटेड बाय सतप्रेम. तो सिलेक्ट करके उन्होंने उसको डालना शुरू किया. इनको बड़ा मजा आया कि उन्होंने उन लोगों के विषय में कुछ बातें माँ के मुख से निकलवा ली. अब माँ के सामने सारे मनुष्य जैसे थे, जो भी थे, और माँ ने मना किया है उसके बारे में, पर इन्होंने इन द नेम ऑफ ट्रूथ. खैर, तो ये दूसरा कारण था. और फिर आश्रम का सबसे बड़ा ये था कि भाई हमारे पास तुमने छोड़े नहीं ओरिजिनल टेप, हालांकि देर इज ए सेकेंड सेट ऑफ टेप विच इज अवेलेबल, नोबडी टॉक्स अबाउट इट, पर ये छोड़े नहीं है. तो फिर यू कैन नॉट पब्लिश विदाउट, मतलब ये तो हमारी चीज़ है, आश्रम में आपको छोड़ना चाहिए, वॉट एवर इट इज़. तो ये सारा हुआ. इन्होंने जाके यहाँ वहाँ से भागे, इनको पैरानाइड डिसऑर्डर हो गया, टू बी वेरी फ्रैंक. ये बड़ा भयभीत होकर के घूमने लगे, शंकाओं से भर गए, चिट्ठी लिखी, ये लिखी, बहुत सारी चीज़ें हुई. सतप्रेम की बात हो रही है. तो आश्रम ने ये रूट लिया विच आई डोंट थिंक वाज राइट इक्वली, कि एजेंडा एक तरह से बैन ही हो गया. आश्रम के डिपार्टमेंट में शब्दा में नहीं बिकेगा, तो शब्दा में नहीं बिकेगा. और चूंकि भाई जी के साथ भी उनकी समस्या हुई, प्रणब दा के साथ समस्या हुई, सबके साथ समस्या हुई. देखा जाए ऑरोविल में उनको थोड़ी देर के लिए ग्राउंड मिला, फिर वहाँ भी समस्या हुई, तो ये चले गए सब जगह से. वो उनकी अपनी जर्नी है एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिज पर्सनल थिंग्स. पर अब वो जो एजेंडा का एक प्रश्न चिन्ह लग गया इसके कारण से, तो ना तो सोसाइटी एजेंडा की बात करती थी, ना आश्रम उसको देता था. अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं इसको अब पर्सनल उस पर ले आऊँ कि मुझे भी ये बात पता चली कि 30 वर्ष के पहले पढ़ना नहीं है एजेंडा. अब मैंने महर्षि अरविंद की सारी राइटिंग्स पढ़ ली थी, और नलिनी की पढ़ ली, निरोधा की पढ़ ली, अमल किरण की पढ़ ली, सारी पढ़ ली मैंने. अब मेरे मन में बहुत ये हो रहा है कि मैं पढ़ूँ एजेंडा, पर अब एक चीज़ कि भाई यू आर नॉट सपोज टू रीड, अवेलेबल तो है. तो फिर मैंने कैलकुलेट किया 73 से 83, 93, 2003, पर मैंने कहा मार्च 2003 तक मैं नहीं रुक सकता हूँ. 93 से 95 टू बी प्रिसाइज मैंने एजेंडा पढ़ना शुरू किया, बिकॉज सब कुछ पढ़ लिया था और पढ़ने का मन कर रहा था. तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये देखा कि इसमें बहुत सारी डायमंड्स हैं जो निकालने चाहिए, लेकिन सतप्रेम ने उसमें बहुत कोयला भी डाला है. बहुत नहीं, 1-2% कोयला डाला है उसने, अपने कमेंट किए कहीं कहीं, विच यू शुड नॉट डू. अगर आप स्ट्रिक्टली कह रहे हो कि माता जी की वाणी, डोंट पुट योर कमेंट्स. उन्होंने कमेंट दिए, बाद में उसका एक बड़ा एक नेगेटिव चित्रण दिया है. तो देन आई रियलाइज कि क्यों इसको मना किया गया है, कि अगर आप वेल रूटेड हो माँ श्री अरबिंदो के योग में, अगर आपने बाकी सब पढ़ा है, देन एजेंडा इज लाइक ए डायमंड माइन. पर सीधा अगर आपके हाथ में लगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, लेकिन अब वो स्टार्ट कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता दूं अंत में, कि अब लेकिन मुझे लगता था कि ये वैसे कई चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हैं इसके अंदर, पूरा योगा सेल्स है. मैंने खुद ने एक पूरा एक बुक फॉर्म में लिखी है, वो तो खैर प्रिंट नहीं, बट ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन द योगा आफ्टर 1956. तो पूरे एक बुक फॉर्म में, एक बुक नहीं निकली है उसकी, लेकिन सीरीज ऑफ आर्टिकल्स के रूप में पब्लिश करी थी. उसमें एजेंडा से मैंने हैवीली ड्रॉ किया था, क्योंकि वहीं पर मिलता है बहुत सारी चीज़ें. अब यहाँ पर श्री अरविंद ने सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन होगा, अब एजेंडा में पूरा माँ विस्तार में बता रही हो हैं कैसे होगा, क्या होगा, शरीर का साथ क्या होगा, मन का रूपांतरण क्या होगा. तो अच्छा तो लगता था. अब वहाँ पे क्या हुआ कि एक बार मदर इंडिया में एक पैसेज निकला प्रश्न उत्तर के रूप में, और उसमें लिखा हुआ था नीचे में कन्वर्सेशन विद ए डिसाइपल. अब मैंने एजेंडा भी पढ़ लिया था तब तक. मैंने पूछा उनके एडिटर से कि ये तो आपने एजेंडा से दिया है, हाउ हैव यू पुट इट, इज इट अलाउड. बड़ा खुश हुआ. तो उसने कहा यू गॉट इट. मैंने कहा येस आई गॉट इट. कहते एक्चुअली नो, हमने सोचा इस तरह से कर दे. मैंने कहा जो मैनेजिंग ट्रस्टी, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, बोला हाँ उन्होंने भी कहा ऐसे कर दो. तो फिर मैंने कहा ओके दिस इज गुड. फिर जब मुझे ऑल इंडिया मैगजीन का, क्योंकि देर इज निधि ट्रेजर्स, तो मैंने कन्वर्सेशंस फ्रॉम ए डिसाइपल डालने शुरू किए. एंड आई टोल्ड प्रदीप भाई, तो किसी ने कंप्लेन की, मैंने कहा प्रदीप भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जानता हूँ क्या नहीं डालना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए. तो भी बड़े खुश हुए. अब ये नॉर्म बन गया है, एवरीबडी यूजेस. सो इट्स
mother again saw it and approved it. नहीं नहीं, मदर वॉज नॉट इन ए सिचुएशन टू अप्रूव इट. 1973 तक वो गया है. मदर नहीं, नॉलिनी दा और ऑन्द्रे को उन्होंने माँ ने ये काम दिया था. यू हियर द टेप्स, यू डिसाइड. तो इसीलिए जिनको एजेंडा नहीं पढ़ना है, नोट्स ऑन द वे बाय एंड लार्ज कवर्स मोस्ट ऑफ इट. एंड ऑल्सो वॉल्यूम 9, फिर थॉट्स एंड एफोरिज्म का पार्ट है वॉल्यूम 10. तो 9, 10, 11 डज टेक अप मच ऑफ एजेंडा. स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स विच आर मार्वेलस. तो उस सेंस में पर्टिकुलरली सेलुलर योगा की जो चीज़ें, कॉपीराइट किसके पास है अभी? हाँ, कॉपीराइट मर गए जिनके साथ. तो हम लोग तो, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, कन्वर्सेशन विद ए डिसाइपल. अब मुझे एक बार किसी ने इस तरह से पूछा, तो मैंने कहा देखो माँ ने लिखा है, माँ को ही कोट किया कि आई डोंट बिलीव इन इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स, अपनी चीज़ों के लिए. मैंने कहा अब आई रोड बैक. इवन हमारे उस पे वेबसाइट पे आता था, तो किसी ने वेबसाइट, क्योंकि उसमें भी ये चैलेंज हो जाता है ना, आप यू कैन ट्राई टू ब्लॉक इट. तो आई गेव ए रिप्लाई. मैंने कहा सी, जिनकी ओरिजिनल बुक है, एंड आई न्यू वेयर इट इज़. तो मैंने कहा माँ ने लिखा है कि आई डोंट बिलीव इन इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स. तो अब आप अगर उसके आगे जाना चाहते हो, देन आई एक्सप्लेन, आई सेड कॉपीराइट किसका है? माँ का है. ये माँ की वाणी है. और माँ की वाणी, अगर टेक्निकली कॉपीराइट का इशू होता है 50 years आफ्टर द ऑथर हैज लेफ्ट द बॉडी, देयर इज नो कॉपीराइट इवन टेक्निकली. तो मैंने तो अपने को जस्टिफाई किया, फिर माँ की ग्रेस है कि वो उसके आगे नोबडी. एंड पीपल सॉ कि कोई मिसयूज नहीं हो रहा है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द राइट पर्पसेस. पर बहुत इंटरेस्टिंग है. अब ऐसे आनंद रेड्डी जी की टॉक्स हैं. आई हैव नेवर सीन द बुक्स, आई हैव नेवर हर्ड द कैसेट नॉर हर्ड एनी टॉक, सो आई डोंट नो. पर उन्होंने समरीज लिखी हैं लाइव डिवाइन पे. और पुरानी जी ने लाइव डिवाइन पे, सावित्री पे उनकी टॉक्स, वो शायद सावित्री पे, मे बी, आई डोंट नो. पर पंडित जी ने, हाँ पंडित जी ने दिए लाइव डिवाइन पे कुछ टॉक्स हैं जो समरी टॉक्स हैं. नहीं, लाइफ ब्यूटीफुल तो अलग है, उनकी एक कृति है. तो देर आर सच समरीज, आई डोंट नो, आई हैव नॉट रेड दो समरी. नहीं, दैट आई नो, टॉक्स ऑन रीडिंग्स इन सावित्री भी है, टॉक्स ऑन लाइफ डिवाइन. आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने उनको नहीं पढ़ा है. तो मैंने तो वो सारी पुस्तकें पढ़ी जो डायरेक्ट मदर, श्री अरबिंदो, नलिनी दा, इमीडिएट डिसाइपल्स जो उनके पास थे उनके ऊपर. पर बुक्स की कोई कमेंट्री नहीं पढ़ी, इंक्लूडिंग सावित्री. हालांकि नाथकर्णी जी ने, और एंड आई फील इट हैज़ ए सर्टेन एडवांटेज. और समवन लाइक यू, आई वुड सजेस्ट रीड इट डायरेक्टली. मेरी ये सजेशन रहेगी. सर 1956 में सुपरमैन का डिसेंट हुआ, पृथ्वी चेतना. तो आप बता रहे थे कि राम भी सुपरमैन है, और नीचे की जो सुपरमैन वर्ड की, सुपरमैन के दो जनरल वर्ड यूज होते हैं. एक सुपरमैन होता है जिस सेंस में यूज किया जाता है कि जो मानवीय चेतना के परे, वो सुपरमैन वर्ड है. और श्री अरविंद ने इसकी बात कही है, उनका एक आर्टिकल है दी सुपरमैन, उसमें उन्होंने बताया है. और दूसरा जो स्पेसिफिक यूज है इस वर्ड का, वो स्पेसिफिक यूज श्री अरविंद के कंटेक्स्ट में अलग है, कि आंतरिक चेतना रूपांतरित हो चुकी है, सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस उसके अंदर काम कर रही है, लेकिन बाहरी देह सेम है. तो सुपरमैन इज ए लिंक बिटवीन मैन एंड द सुपरामेंटल बीइंग. तो जब मैं वो एग्जाम्पल ले रहा था राम और रावण का, तो वहाँ इस सेंस में कह रहा था, जो लाइफ डिवाइन में जैसे श्री अरविंद ने प्रेजेंट किया है, कि मनुष्य अपने आप को अतिक्रमण करना, उसके प्रकृति के अंदर वो लिखा हुआ है. और वो अतिक्रमण दो रूट से उसने किया है. एक रावण टाइप ऑफ सुपरमैन. सुपरमैन यहाँ इस सेंस में कि वो डेफिनेटली ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज ट्रेमेंडस पावर्स, मनुष्य से कहीं अधिक. तो एक सुपरमैन वो है. दूसरा जो राम का एक रूट है सुपरमैन का, यानी अगेन राम इज नॉट ह्यूमन. अगर उनके एक्शंस को देखें, यहाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि ही इज एन अवतार ऑफ द इल्यूमिन माइंड,
बट उनके अगर हम एक्शंस देखें, प्रॉविस को देखें, लेकिन वो रूट मनुष्य को लेना चाहिए रादर देन ये रूट, दैवी रूट. यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम इज सुपरमैन एंड सुपरमेंटल बीइंग, सर्टनली नॉट. वो तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी. अगर ये चीज हो चुकी होती तो श्री अरविंद को इतना अधिक तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं होती. वो ये सब जानते थे. उन्होंने वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल पढ़ी हुई थी, कांटेक्ट में थे श्री कृष्ण के साथ, तो वो आत्मसात थे. तो वो सीधा कह देते कि भाई ये ऑलरेडी दिया गया है, श्री कृष्ण ने कह दिया है, भगवत गीता में है, थैंक यू सो मच, प्लीज रीड एंड फॉलो द पाथ. ऐसा नहीं कहा. वो स्टेप्स हैं और उन राहों पे मनुष्य चलना चाहिए, ना कि वो असुर राक्षस के मार्ग पे. इस सेंस में वन शुड अंडरस्टैंड सुपरमैन इन ए जनरल सेंस. हाँ सुपरमाइंड का डिसेंट है, उसका फिजिकल वर्ल्ड में जैसे 1956 हाँ में हाँ हाँ. तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें कहाँ मिलता है? बहुत सारे इंडिकेशन है. एक तो वो मैनिफेस्टेशन है, मतलब वो जो आपने, इसको एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको हाँ हाँ, आई अंडरस्टूड. तो वो पहले तो, लेकिन वो बस शब्द का वो कि डिसेंट एक व्यक्तिगत फिनोमिना है. माता जी ने जो बताया है, तो 29 फरवरी को मैनिफेस्टेशन हुआ, यानी अब वो इस संसार में आधिपत्य करके गवर्न कर रहा है. अब सबसे पहली चीज, कई तो इंडिकेटर माँ ने बताए हैं और ये हम लोग को देखने को मिलता है कि जो संसार में जो अव्यवस्था को हम व्यवस्था समझते थे, यू सी, अब बच्चों के अंदर जो प्यास जगी है अलग प्रकार की, इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन दैट वी आर फेसिंग. और वो अब वी में जज देम एज गुड और बैड अपने मापदंड से, पर उनके अंदर एक ऑथेंटिसिटी की बड़ी पुकार है. वो ठीक है, वो उस वाइटल ऑथेंटिसिटी को ऑथेंटिसिटी ये सब है, लेकिन एक सब्जेक्टिव सेंस में रहना, इंडिविजुअलाइजेशन, नारी, विमेन हु आर रिक्लेमिंग, यूथ अनरेस्ट, एक्सपेरिमेंटेशन. ये इवन 60s में सबसे पहला प्रभाव कि मनुष्य के अंदर ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स, जो पैराडाइम जिसमें वो जी रहा था, रैशनल वर्ल्ड, जो बड़ा नीट वर्ल्ड था. अमेरिका 60s का अमेरिका वाज द सुपर पावर, एक्चुअली सुपर पावर इन एवरी वे. और अमेरिका के अंदर ही विस्फोट हुआ. हिपी वो क्या चिल्ड्रन थे, फ्लावर चिल्ड्रन आए, वो जो बच्चे थे उन्होंने रिवोल्ट किया, बिकॉज फिर ड्रग कल्चर आया. तो अब ये सुपर माइंड कोई फॉर्मेट से तो काम नहीं करता है, उसने उस पूरे ओल्ड वर्ल्ड के पैराडाइम को तोड़ दिया. और जब तोड़ दिया तो ये बच्चे ऑल्टरनेट एक्सपीरियंस की खोज में लग गए. दूसरा आप देखिए कि एक स्पिरिचुअल थर्स्ट और हंगर, जेन्युइन स्पिरिचुअल थर्स्ट और हंगर, जिसके कारण इतनी सारी दुकानें खुल गई हैं. अगर आप 100 वर्ष पूर्व का देखें संसार, 125 वर्ष पूर्व, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाते हैं तो ही इज मॉक्ड एट. रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी है बड़ी प्रिवेलेंट, बट वो तो स्पिरिचुअल ट्रुथ को लेके गए थे. ही इज मॉक्ड एट. यूरोप में, इंग्लैंड में उनकी टॉक से, यूरोप, अमेरिका, इंडिया में भी हुआ, लेकिन इंडिया में तो अलग तरह से हुआ. अरे देखो ये अमेरिका चले गए, उस तरह से हुआ. वो एक अलग कहानी है जहाँ उनके बड़े इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं, लेटर्स फ्रॉम अमेरिका, दे वर्थ रीडिंग, जहाँ वो अच्छी तरह लताड़ते हैं एवरेज इंडियन को. तो एनीवेज वहाँ पे उनका मजाक उड़ाया गया. इंग्लैंड में भी, अरे ये क्या चीज़ है, ये हेरी फेरी चीज़ है. आज के समय में यूरोप, अमेरिका, मैं शेरविंद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इतने सारे मूवमेंट शुरू हो गए हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को सीख करने के, चाहे वो इग्नोरेंटली कर रहे हैं. बट आर्टिकल आया था रिसेंटली कि आर दी अमेरिकन्स बिकमिंग मोर हिंदूज. 75% रीबर्थ को मानते हैं. वो किस डोर से आ रही हैं ये चीजें, ये भी कल्पना नहीं कर सकते हम. तो ये मैसिव शिफ्टिंग चल रहा है वर्ल्ड का, जो स्पष्ट दिखाई देता है. फिर क्यूबन क्राइसिस के समय से ले लीजिए, 55 की बात है, और वो स्विस कनाल क्राइसिस जो 57 की बात है. तो दुनिया उस समय पुश बटन पे समाप्त होने के कगार पर थी. पर उसके बाद से कितना ऐसे मौके आए व्हेन एनी टाइम वर्ल्ड वॉर कुड हैव स्टार्टेड. वो वर्ल्ड वॉर जो एक ऑस्ट्रियन को गोली मार दी जिससे शुरू हुआ था, उससे कहीं भयंकर परिस्थितियां आई, बट समहाउ इट डजंट टेक प्लेस. कोई ऐसी चीजें जो रोक लेती है, क्योंकि अब कई ऐसे मूवमेंट शुरू हो गए
सीकिंग फॉर पीस, सीकिंग फॉर यूनिटी, सबकी पुकार इग्नोरेंटली अभी लोग सीख कर रहे हैं, लेकिन वो सीकिंग है. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इवन फिजिकल चीज़ें चेंज हो रही हैं. मेडिसिन के फील्ड में देयर इज़ मोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट वेज एंड डिफरेंट हीलिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. एंड मॉलिकुलर फिजिक्स में तो खैर पहले ही शुरू हो गया था, तो वी कांट से पोस्ट 1960, पर पोस्ट 1960s की जो डिस्कवरीज हैं क्वांटम वर्ल्ड के आधार पे, जो 1900 के बिगिनिंग में प्रारंभ हुई थी, तो दे आर ऑलमोस्ट एंटरिंग थ्रू ए बैक डोर इनटू द वर्ल्ड ऑफ वेदांता. सो बहुत सारी चेंजेस जो आ रहे हैं. तो डेफिनेटली अब 200-300 साल तो माने ही कहें फॉर द कंप्लीट चेंज, पर मेरा ये मानना है कि ये बहुत प्रेसिपिटस स्पीड से हो रहा है. मे बी 10-15 years, 2040, 2030 you will see many changes. By 2040 many things will change. Maybe there will be an entire upsetting of the way world today we see and experience, which may include, if I may say so, Islamic world का वो पूरा, it's all going to change. तो वो तो जा रहे हैं हम उस दिशा में. भारतवर्ष का ही अब देखिए, जो वन ऑफ द प्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स था, यू सी फ्रॉम 2014 हाउ इंडिया हैज बिगन टू राइज. ठीक है, मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, पर आप देखिए किस तरह से वो चेंज, अब वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है. एशिया इज राइजिंग, ये जोशी अरविंद ने कहा था, एशिया इज राइजिंग. यूरोप का जहाज धीरे धीरे सिंक हो रहा है. Hindu-Muslim unity is one. हाँ, सब आएंगे, सब धीरे धीरे. He's projected things. हाँ सारी, पर यू कैन सी नाउ, यू कैन सी इवन पाकिस्तान का स्प्लिटिंग प्रोसेस, ये सब तो उसी सुपर माइंड का प्रेडिक्टेबल एलिमेंट है, जो एक्चुअली माने कहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, क्योंकि ये न्यू क्रिएशन के लिए जरूरी है. तो वन कैन सी दीज थिंग्स आर ऑन द वे. सो फॉर 50 years इट्स क्वाइट ए लॉट, क्वाइट ए पाइल. 60s में ही इंसिडेंटली वी क्रॉस दी स्पेस, यूरी कागर इन 59 टू बी प्रिसाइज. सो इफ यू सी 60 से स्पेस एज शुरू हुई है, उससे विज्ञान के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन. 60s से ही योगा बिकेम ए पॉपुलर हाउस होल्ड टर्म. अब उसको जैसे भी लोग अभी समझते हैं, बट एटलीस्ट देर इज सो मच एक्सेप्टेंस टुडे ऑफ योगा. तो ये बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें जो इस दिशा में हो रही हैं. ऑफ कोर्स सुपरामेंटल बॉडीज, सुपरामेंटल बीइंग्स, वो भी दे आर बीइंग फॉर्म्ड, बट हम लोग उनको वैसे ही ढूंढ रहे हैं जैसे हम पहले ढूंढते थे. नलिनी दा ने एक जगह कहा, द सुपरमैन इज राउंड द कॉर्नर, हु नोज ही मे बी योर नेक्स्ट डोर नेबर. क्योंकि हम लोग कैसे ढूंढते हैं अभी भी, सुपरमैन मतलब एक बाबा जी होंगे, अब वो नहीं करेगा. सुपरमैन मे नॉट इवन केयर टू कोट द स्क्रिप्चर्स, पर अभी हम वैसे ही ढूंढते हैं. नलिनी दा ने कहा इज ऑलरेडी देयर, मदर ऑल्सो सेड द सुपरमैन इज हियर. पर वो अपना चुपचाप काम कर रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहा है. तो वो इवोल्यूशन अंदर में तो प्रारंभ हो गया. न्यू फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, इंट्यूशन becoming more and more common. There are people who even accept it कि this is the approach that mankind has to take. तो कई levels पे काम हो रहा है. सावित्री में increasing interest, आप बताइए. ये आज से, मैं तो इवन 30-40 years पीछे की बात कर रहा हूँ, कि सावित्री तो लोग सुना है कहीं शायद, द लाइव डिवाइन लोग जानते थे. अब ये कैसे हुआ? एक कॉमन पर्सन, एवरेज पर्सन, भारत में ही नहीं, जगह जगह सावित्री में इंटरेस्ट. इट्स नॉट अबाउट कि क्या समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है, वो इरेलीवेंट है, बट दे आर एंजॉइंग. इट्स लाइक कृष्ण की बांसुरी बज रही है और लोग मजे ले रहे हैं उसमें. तो ये तो मेरे हिसाब से तो इट्स ए क्लियर साइन, क्योंकि वरना वो भी भारतवर्ष में तो गांव गांव में देखता हूँ लोगों को, सावित्री में उनको मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट ले रहे हैं. बोल बोल के शब्दा से पता चलता है कि कितनी बुक खरीदी गई. इन बैंगलोर वी हैड सीन दिस. बैंगलोर सेंटर में हम लाके कॉपीज रखते थे, वो फटाफट चली जाती थी. तो दैट इटसेल्फ इज ए साइन. अच्छा, तो हम लोग, आपने तो माँ के स्पंदन से पूरे परिसर को ओतप्रोत कर दिया. वो तो पूरा उनका ग्रेस है.